हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो स्टूडेंट्स की स्पेशली सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को लेकर के दो डिमांड्स आ रही थी। दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे थे। पहला क्वेश्चन, सर सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़े, इसके बारे में बता दीजिए। तो और इसमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, एक तो इसके बारे में उन लोगों की डिमांड आ रही थी। तो उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि सर सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की न्यू मैराथन कब आने वाली है। ये दो सवाल आप लोगों के आ रहे थे। इन दोनों चीज़ों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। देखिए, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की जो मैराथन है उसको लेकर के तो आप लोग जल्दी से एक बार सब्सक्राइब मार दो। इस बात पर तो क्यों मार दो सर? देखो, अभी तक अगर कोई अनसब्सक्राइब्ड है और सीएमए का स्टूडेंट है, पहली बात तो मैक्सिमम स्टूडेंट सब्सक्राइब्ड है इस चैनल पर, जितने भी सीएमए के। क्योंकि सीएमए फाउंडेशन से लेकर के फाइनली ना सिर्फ प्लेसमेंट तक का सारा कंटेंट इसी चैनल पर मिलता है। और सीएमए स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन, जिसकी फोटोज आप लोगों को सामने दिख रही है, ज्ञान मंथन जो है, वो भी रिसेंटली कराया था हमने। तो पहली बात तो सब्सक्राइब क्यों करने को बोल रहा हूँ, वैसे जनरली मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सीएमए फाइनल के मैक्सिमम सब्जेक्ट की मैराथन्स वो भी लाइव होने वाली है आप लोगों के लिए। ना सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की चिंता नहीं, सारे फाइनल की चिंता ही ले रहे हैं। और आपकी मैक्सिमम सब्जेक्ट की डायरेक्ट टैक्स की मैराथन और अदर सब्जेक्ट्स की मैराथन, जैसे एसएफएम, सीएफआर, लॉ, ये सब भी जो है आपकी लाइव होने वाली है। अब इसके लिए क्या टाइम सूटेबल है आप लोगों के लिए और आपको क्या टाइम अच्छा लगता है, इसके लिए भी लिख करके एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए प्लान करें। तो जरूर से मुझे लिख करके बताइएगा। और थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट, कि अगर आपको कोई भी क्लासेज ऑन ऑल चाहिए तो आप जा सकते हैं www.gyansagarclasses.com या फिर cmacart.com। टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उनकी टेस्ट सीरीज जो है वो 14 से जो है स्टार्ट हो रही है, और वो 14 को शिफ्ट हो गई थी, पहले 7 को थी। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं कराया तो मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फटाफट से जाओ cmacart.com पर, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जाकर के रजिस्टर करा लो। डिटेल शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज भी मैंने यहीं पर कवर कर दी। अब करते हैं मुद्दे की बात, जिसके लिए ये वीडियो बनाया और जो टाइटल देख करके आप लोग आए हैं। देखिए, यहाँ पर सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के ये इंडेक्स मेरे सामने है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंडेक्स देख करके बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि जितने चैप्टर यहाँ इंडेक्स में दे रखे हैं ना, उतने ही चैप्टर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा चैप्टर आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में। तो आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जो सामने दिख रहा है ना सिर्फ वो, बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में आती है। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि इस चीज़ के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम है, इसके लिए मैंने एक नया फॉर्मूला रिलीज कर दिया है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम 5 स्टार कैटेगरी टॉपिक बोलेंगे। उससे कम इंपॉर्टेंट वालों को 4 स्टार कैटेगरी दी है मैंने, और उससे कम इंपॉर्टेंट वालों को 3 स्टार कैटेगरी दी है। अच्छा, इससे की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन रुको भाई, डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करने मत चले जाना। सर क्यों नहीं चले जाना? मैं आपको डिटेल में ये भी बताने वाला हूँ कि चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सिर्फ चैप्टर के नाम से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्द मैं आपको जो मेरी क्वेश्चन बैंक है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की, उसके भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। क्वेश्चन बैंक में 3 4 5 अमेंडमेंट्स भी मुझे मिले हैं कि वहाँ पर चेंजेस हैं, अब ड्यू टू अमेंडमेंट्स एंड ऑल। उसके बारे में भी सेपरेटली वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस है और क्या क्या चेंजेस आपको सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर कर लेने हैं। क्वेश्चन बैंक अभी बहुत ही लिमिटेड है, मतलब अबाउट ख़त्म है। तो आप ऑर्डर करेंगे तो एक बार टीम से कंफर्म कर लीजिएगा, या वेबसाइट पे अवेलेबल दिखा रहा हो तो कर लीजिएगा। अभी मुझे उसका आइडिया थोड़ा सा नहीं है। चलिए 5 स्टार कैटेगरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, 5 स्टार कैटेगरी के अंदर जो हमको टॉपिक दिख रहा है और सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है डीटी डबल ए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डीटी डबल ए के क्वेश्चन कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए एग्जाम में आ रहे हैं, बट डीटी डबल ए को अगर अच्छे से करना है तो दो चीज़ें और ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि इसके साथ साथ आपकी टैक्स रेट के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, जो हम बेसिक्स में पढ़ लेते हैं, फाइनल में पहली क्लास में मैं आपको यही पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ में दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है डिडक्शंस। जब ये दो चीज़ें आपको आएगी, डिडक्शंस जो आपने इंटर में पढ़े थे वही आप लोगों को कर लेने हैं। ये दो चीज़ें करके ही आप डी डबल ए को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा चांसेस जो है यूनिलेटरल रिलीफ वाले क्वेश्चंस आने के होते हैं सेक्शन 91 में जो मिलती है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके चलिएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑल अराउंड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये डी टी डबल ए और ट्रांसफर प्राइसिंग 30 30 और 40 40 मार्क्स तक के न्यू सिलेबस के अंदर आ रहे हैं।
तो इसलिए इन टॉपिक्स को कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है या कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, कप मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, इसके साथ में और रीसेल प्राइस मेथड, ये 3 मेथड है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 94 से आ सकता है, सेक्शन 94 बी एंड ऑल, 94 डी। इसके अलावा एबिटा मार्जिन वाला 30% एनजे वाला टॉपिक आप लोगों को, जो एंड में अपन पढ़ते हैं ना। और इंटरनेशनल टैक्स की मैराथन वैसे मैंने डाल भी रखी है और न्यू भी आने वाली, बट इंटरनेशनल टैक्स में एज सच कोई चेंज नहीं है, तो आप पुराने वाली भी रेफर कर सकते हैं। तो जो एंड वाले टॉपिक है उनको भी नहीं छोड़ना, उनको भी बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीजीबीपी। सर पीजीबीपी तो इंटर में था, हाँ वही इंटर वाला। और उसके अलावा फाइनल में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप करते हैं, मैंने क्वेश्चन बैंक में इसलिए इंटर के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। आप शुरुआती 15 क्वेश्चन अगर देखेंगे पीजीबीपी में क्वेश्चन बैंक में, तो वो तो इंटर लेवल के, उसके बाद में हायर लेवल के क्वेश्चंस भी है। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, और ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। मतलब आपको जो एसएसी मिलेगा ना, वो यहाँ पे कंपनी होगा। और आप इंटर में अगर देखेंगे तो एसएसी जो है इंडिविजुअल मिलता था या फॉर्म मिलता था, कंपनी कभी भी एसएसी जनरली नहीं देता है इंटर में। बट फाइनल में एसएसी ही कंपनी होता है, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाती है। तो ये ध्यान में रख करके आपको पीजीबीपी चैप्टर को पढ़ना है। तो स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पीजीबीपी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पीजीबीपी के साथ में मैट भी मिक्स कर सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो कैटेगरी ए के अंदर 5 स्टार कैटेगरी जो है उसमें मैट को भी मैंने इंक्लूड करा है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन भी बना सकता है कि नॉर्मल इनकम भी निकालो और मैट भी निकालो, नॉर्मल इनकम का टैक्स और मैट निकालो कंपनी का, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। एनआर टैक्सेशन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये एनआर टैक्सेशन सर सीएमए फाइनल के सिलेबस में है कि नहीं। तो लेट मी क्लियर, ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर है और आप लोगों को इसको अच्छे से करना है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। और एनआर टैक्सेशन आप एक तरीके से इंटरनेशनल टैक्स का ही पार्ट मान सकते हैं, ये एक तरीके से साथ में ही होने वाले हैं। एक टॉपिक जिसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा और ना एग्जाम को इग्नोर कर रहा है, कंटिन्यूसली एग्जाम में आ रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि ये वाला ऑप्शन लूँ या ये वाला ऑप्शन लूँ। जैसे इवन सैलरी का क्वेश्चन भी दे देते हैं आजकल। अब वो सैलरी कैसे आ गया लोग सोचते हैं, वो टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो वैसे दे देंगे कि इसको एचआरए लेना चाहिए, आरएफए लेना चाहिए, बताओ दोनों में से बेनिफिशियल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी सेल्फ नॉलेज पे डिपेंड करता है। या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे देंगे और उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभार आता है, बट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार कैटेगरी में डाल दिया। और इसमें से अच्छा क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो आपके सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की क्वेश्चन बैंक में एंड में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ऑल वाले बड़े क्वेश्चंस आएंगे। जिन लोगों के पास में मेरी क्लासेस नहीं है वो भी ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करेंगे एडवांस टैक्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उसमें कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम वाले प्रोविजंस को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है, ध्यान रखें। मैट में बता ही चुका हूँ। रिटर्न ऑफ इनकम, अपील्स एंड पेनल्टीज, सर्च एंड सीजर, ये वाले टॉपिक्स जो है असेसमेंट प्रोसीजर से आ जाते हैं। यहाँ से आपके लिए केस स्टडी बनाई जा सकती है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, तो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी जो है आप लोगों के लिए यहाँ से आ सकते हैं। इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। इवन आपको केस लॉज भी करने की जरूरत नहीं है, आप तो इस वाले टॉपिक को अच्छा कर लो, केस लॉज भी यहीं से आते हैं। कभी केस लॉ आते हैं, कभी केस लॉ नहीं आते, फाइनल के एग्जाम में देखेंगे तो ये भी चलन है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। देखिए, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग से एज सच क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैं इसको इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, जो कि कैटेगरी बी में मैंने कैपिटल गेन दे रखा है। देखिए, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में एक टॉपिक है सेक्शन 50B, स्लम सेल। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं और वो कंटिन्यूसली काफ़ी बार बनता रहा है। फाइनल के अंदर स्लम सेल थोड़े एडवांस लेवल का है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि जो हमारा क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें स्लम सेल वाले हमने नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले, तो उसके लिए एक सेपरेट PDF भी हमने दी है। तो अगर आपके पास में वो, अगर आपने क्लासेस ले रखी है, वो PDF है, होगी आपके बैच में अपलोडेड, तो वहाँ से ज़रूर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। कैपिटल गेन ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कैपिटल गेन से कम ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, फिर भी एक बार आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए। इंटर लेवल वाला ये, बाकी कैपिटल गेन फाइनल के पॉइंट ऑफ से एज सच कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी
थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रिपेयर करके रखे। क्वेश्चन बैंक में भी कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन है। एडवांस रूलिंग भी जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदर चैप्टर्स में इसका रोल आ जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया है। डिडक्शन का सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डिडक्शन डीटीडब्ल्यू में काम आएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर दिया है। टीडीएस जो है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। और एनआर नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड जो भी टीडीएस के प्रोविजन है ना, उनको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप हम एक तरीके से ये पीजीबीपी होता है, बस एक सेक्शन 40B जो है वो एक्स्ट्रा है। दिसंबर एग्जाम्स के लिए तो अमेंडमेंट नहीं है, अदरवाइज जो जून 25 और दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि इस चैप्टर में उनके लिए अमेंडमेंट भी है। सेक्शन 194T आ चुका है, बुक प्रॉफिट की लिमिट चेंज हो चुकी है, जो इतना रेमुनरेशन लेस कर सकते हैं उससे रिलेटेड, तो ये चेंजेस वगैरह भी हो चुके हैं। ये मैंने नई अभी जो लेटेस्ट क्लासेस ली उसमें ये अमेंडमेंट करा भी दिए, तो जून 25 दिसंबर 25 वाले जो भी स्टूडेंट है ध्यान रखिए, जिन्होंने क्लास ले रखी है उनको बहुत जल्द जो है न्यू क्लासेस भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी इस पर्टिकुलर। इसके बाद में बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, इसको भी मैंने 4 स्टार कैटेगरी में रखा है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आने के कम ही चांसेस मानिए। कैटेगरी ए जो है ना, वो जो अपनी 5 स्टार कैटेगरी उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा अदर सोर्सेज टॉपिक है जो कि इंटर में था वही सेम रहने वाला है, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लबिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा मोटा आए तो आए, अदरवाइज नहीं आता है वैसे मान। एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये भी नहीं आता है, एग्जाम में नहीं देखा गया है, थर्ड कैटेगरी में है। टनेज टैक्सेशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी नहीं आता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इन वोडाफोन केस, ये भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। एक और यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, ब्लैक मनी एक्ट, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको पता होगा कि हम इसको एक आधी क्लास में ही सल्टा देते हैं। यहाँ से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि एमसीक्यू जो है वो यहाँ से आ सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कैटेगरी वाइज 4 स्टार कैटेगरी, 5 स्टार कैटेगरी और 3 स्टार कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको मैं ये जो भी वर्क करने के बाद की जो पीडीएफ है, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अभी बहुत जल्द मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाइए वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। बट ध्यान रखना ये पूरी वीडियो आप लोग देख ले, एनालिसिस कर ले, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, किससे क्या लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।